सो हेलो बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं, पावर की बात करते हैं। दिस इज़ द लास्ट, मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट बिट, और इसके बाद हम वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक दो छोटी बातें हैं वो भी कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पावर। ये बचपन की बातें हैं पूरी। याद करो वो दिन, याद करो वो दोज डेज 10th स्टैंडर्ड के, जब हम पावर पढ़ते थे। उसकी क्या डेफिनेशन थी। पावर को कैसा बोला जा सकता है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम। कितना टाइम हमने लगाया एनर्जी को कंज्यूम करने में, या कितना टाइम हमने लगाया किसी काम को करने में, इसको कहते हैं पावर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका यूनिट क्या होता है पावर का? जूल पर सेकेंड। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, जूल पर सेकेंड। इसी को क्या कहते हैं? हम वैट कहते हैं। ठीक है, यूनिट को मैं और अच्छे से आगे बता दूंगा। ठीक है, ये तो एसआई यूनिट हो गई बात। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ वॉल। ठीक है, देर आर टू बॉयज स्टैंडिंग ऑन अ वॉल। हमने उनको बोला कि यार ये कोई ब्लॉक यहाँ पे है, उसको उठा के दो, ऊपर लेके आओ इस ब्लॉक को। दोनों को हमने टास्क दिया, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। सो सोल्जर ए एंड सोल्जर बी आर डूइंग वर्क। सो इस बॉय ने इस ब्लॉक को T1 टाइम में ऊपर ले आया, और ये दूसरे सोल्जर ने या बॉय ने इस ब्लॉक को T2 टाइम में इसको ऊपर लेके आया वो। ठीक है, तो हमने कहा किसने ज़्यादा पावर लगाई? तो हमने कहा रुको, पहले पावर का फॉर्मूला वो कुछ तो कैलकुलेट करने दो। हमने कहा कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये डेफिनेशन पता है ना, यहाँ से भी बोल सकते। वो पावर इज व्हाट? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, वन एंड द सेम। ठीक है, सो वर्क डन की कौन कौन करेगा? वर्क डन, किसका वर्क डन निकालोगे? वो तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। वर्क डन बाय द बॉय, सो वर्क डन बाय द बॉय अपॉन टाइम टेकन टू डू दिस वर्क। ठीक है, वर्क डन क्या होगा? mgh, m ब्लॉक का, m मास का ब्लॉक, इसको उठाना है h हाइट पे। सो वर्क डन विल बी mgh। ठीक है, अपॉन हाउ मच टाइम इज टेकिंग? T1 टाइम इज टेकिंग। सो पावर अप्लाइड और पावर सप्लाइड और पावर कंज्यूम्ड विल बी इक्वल्स टू mgh अपॉन T1। सिमिलरली इसके लिए mgh अपॉन T2। ना हाउ टू डिसाइड हु इज अप्लाइंग मोर पावर? सो हमने कंडीशन दी, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर ये है 3 सेकेंड और ये 2 सेकेंड में इसको लिफ्ट कर लेता है, तो हम क्या कहेंगे? किसने पावर ज़्यादा लगाई? वी विल से इस बंदे ने पावर ज़्यादा लगाई, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल, देखो डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर जितनी छोटी होगी उतनी क्वांटिटी बड़ी होगी। और दूसरी बात, कॉमन सेंस लगाओ यार, ये जल्दी इस ब्लॉक को उठाएगा, मतलब ज़्यादा पावर इसी ने लगाई होगी। तीनों तरीके से सच है। अगर हम कहेंगे कि T1 कम समय लगा देता है, अगर T1 एक ही सेकंड लगाता है और ये 2 सेकंड में इसको उठा लेता है, तो हम कहेंगे इसने ज़्यादा पावर लगाई। काम तो सेम ही किया ना दोनों ने। देखो इसका एक दूसरा मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। वर्क डन बाय बॉय ए एंड बी इज W1 एंड W2। सो ऑप्शन ए, W1 इज ग्रेटर देन W2। ऑप्शन बी, W1 इज इक्वल्स टू W2। ऑप्शन सी, W1 इज लेस देन W2। कौन सा सही होगा बच्चों? बोलो मुझे, विच वन इज ट्रू? B. बी। बी, वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। अगर ये 1 घंटे, मतलब आराम आराम से 1 घंटे बाद ये इसको लेके आएगा ऊपर, और ये 2 सेकंड में इसको लेके आएगा ऊपर, तभी भी हम कहेंगे वर्क डन बाय द बोथ बॉय इज सेम। बट जब पावर की बात आएगी तो हमें टाइम देखना पड़ेगा। ठीक है, सो पावर इज मोस्ट रिलेटेड टू एनर्जी एंड टाइम। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो दो प्रकार की, अभी आगे चलते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर। फॉर आवर कन्वीनियंट, फॉर आवर प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, वी डिफाइन पावर इन 2 वेज। जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इनकी हम बातें करते थे काइनेमेटिक्स में। वैसे ही पावर को हम कहेंगे एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। कोई बॉडी है, इस बॉडी को ए पोजीशन से कंप्लीट बी पोजीशन में जो ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और इसके लिए जितना टाइम लगा उसको कहेंगे हम एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस क्या है? थ्रू आउट द जर्नी में से कोई भी हम यहाँ से यहाँ तक, ये छोटा सा इंस्टेंट पे पूछ लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन जाने में कितनी पावर लगी, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, पहले एवरेज पावर को एक्सप्लोर करते हैं। एवरेज के लिए हम ऐसे छोटे से ऐसे एरो दे देते हैं। इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, लेकिन एरो से काम चला लो तुम। ठीक है, सो ऐसा कभी दिखेगा तुम्हें, मोस्ट ऑफ द टाइम आगे दिखेगा जब हम थर्मल सेक्शन या KTG पढ़ेंगे। सो ये जो दिखेगा इसको कहते हैं, ये एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा तो या तो लिखा भी तो है ना एवरेज। ठीक है, सो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने लिखा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम।
सिम्बॉलिकली मैथमेटिकली इसको लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये नीचे क्या लिखा है मैंने, फॉर अ रिजिड बॉडी ऑलवेज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के। क्या मामला है ये, लेट से कोई रिजिड बॉडी समझते हो ना, जिसके 2 पॉइंट का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी तुम फोर्स लगाओ। पत्थर को तुम ऐसे दबा के ऐसे छोटा कर सकते हो क्या, नहीं, एटलीस्ट हमारे हाथ से तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। दबाने की कोशिश करो, वो दबेगा नहीं, पूरा फूट जाएगा, ठीक है। मॉडल पण वाकणार नहीं, उस टाइप का। हो क्या जोक था सर, राइट, ठीक है। सो जब हम किसी रिजिड बॉडी के ऊपर वर्क डन करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। ये स्प्रिंग जैसा थोड़ी ना बिहेव करेगा यार, स्प्रिंग की बात अलग है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है, छोड़ने के बाद वापस वो बाउंस बैक करती है। पत्थर वैसा नहीं करेगा। पत्थर के ऊपर तुम फोर्स लगाओ, पत्थर कहेगा चल भाई मुझे तू मूव कर रहा है क्या, चल, तो ये आगे मूव होगा। ये ऐसे थोड़ी ना करेगा कि 2 किलोमीटर साथ में चला और उसने एनर्जी स्टोर की और वापस से फट के हमें पीछे से मारा, नहीं। सो फॉर अ रिजिड बॉडी वर्क डन हम करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, मतलब जितना काम उतनी एनर्जी, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है, ठीक। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे डेल्टा के ई, ठीक है। अभी बात आती पॉजिटिव और निगेटिव पावर। हमने पत्थर को पुश किया, मतलब हमने पत्थर के ऊपर पावर लगाई, तो दैट इज पॉजिटिव पावर। मतलब सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द पत्थर, सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड या पर मिनट, पर आवर, जो कुछ होगा वो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव पावर। वन मोर टाइम, सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम इज पॉजिटिव पावर। निगेटिव पावर, पत्थर जो हमारे से एनर्जी ले रहा है, सो पत्थर के लिए पावर क्या होगी, निगेटिव। सो गेन ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी और गेन ऑफ एनर्जी बाय द पत्थर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डील विद एवरेज पावर एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। अभी इंस्टेंटेनियस पावर देखने, इंस्टेंटेनियस पावर, ओके। सो देखो अभी सेकंड देखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, एक थोड़ा सा शॉर्ट में देख लो। थ्रू आउट पॉइंट ए टू बी, ये टोटल अगर हम देखेंगे यहाँ पे वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एवरेज पावर। मैं कहूँगा कि एक छोटे से एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट पे हम कहेंगे कि ये यहाँ से यहाँ जो छोटा पूरे इंस्टेंट के लिए जो मैं पूछ रहा हूँ पावर, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। सो उसको कहेंगे कैसे, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने। सो इफ़ यू विश टू फाइंड आउट व्हाट इज द पावर फ्रॉम वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट, स्मॉल ड्यूरेशन, टाइम कैसा होना चाहिए, काफ़ी छोटा होना चाहिए। फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हाट इज द पावर, इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन दैट विल बी इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन, इन अ प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क इफ एन एलिमेंटल ड्यूरेशन डी टी, मतलब छोटा टाइम डी टी, यहाँ से यहाँ तक डी टी, वर्क डन इज डी डब्ल्यू, वहाँ से वहाँ जाने के लिए वर्क डन कितना है डी डब्ल्यू, तो वैसे इंस्टेंट के लिए जो कुछ पावर होगी इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर, और उसको लिखते हैं P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है। अब इस डी डब्ल्यू को भी हम थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमें पता है वर्क डन इज इक्वल नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इनके बीच में ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है एज वी नो। फिर यहाँ पे पुट कर दो इसको डी डब्ल्यू के वहाँ पे, सो वो हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पे देखो डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये फोर्स कौन सा है, डिपेंड करेगा कि एवरेज फोर्स है या वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। जनरली वो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे आई विल मेक यू श्योर यू गेट अ क्लियरिटी। सो दिस इज एफ डॉट वी, अभी के लिए इतना याद रखो, पावर इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं हम, एफ वी कॉस थीटा। सो दिस इज अ पावर इन अनदर फॉर्म, दिस इज पावर इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है।